2009 और 2010 के बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन की गई सीबीआई की तरफ से, लेकिन पूरे मामले को जांचों उपरांत बंद कर दिया गया। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो बिहार में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए एक पुनः ओपन होता है लैंड फॉर जॉब के मामले में। और आप देखेंगे सत्ता का परिवर्तन, फिर 19 के पार्लियामेंट में तेजस्वी जी को सबको सम्मन, 20 के चुनाव में सबको सम्मन, 24 के चुनाव के पहले सबको सम्मन, अब 25 है तो 25 के चुनाव को ध्यान में रख करके चुनावी सम्मन ईडी ने एक बार फिर दिया है। और हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले का फलाफल जो है ना टाइम फिश है। ये तो चुनाव को ध्यान में रख कर करके, चूंकि हताश और निराश जो एनडीए है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो वोटों का और मतदाताओं की गोलबंदी की जो पहाड़ देखती है वो भयभीत हो जाती है। कौन सा सवाल है जिसके जवाब ईडी को नहीं मिल पा रहे हैं? कौन सा सवाल है जिसके जवाब? अच्छा, 1 लाख से अधिक लोगों ने नौकरियां पाई रेलवे में 2004 से लेकर 2009 में। 4-5 लोगों के पीछे पड़ करके दुनिया में कोई ऐसा सीआरपीसी आईपीसी की धारा में क्या कोई इसे एस्टेब्लिश कर सकता है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से? अरे भाई, हमारा फंडामेंटल राइट है, मेरा स्वामित्व है जिस जमीन पर मैं किसको बेचूंगा, हमारा स्वामित्व है। ये किसी नियम और किसी आईपीसी की धारे के अधीन नहीं आता है और वो अलग विषय है। और मंत्रालय ने अरे जिन लोगों ने, हम तो एक लाइन में कर रहे हैं, आप ही की नौकरी लग रही है, आप जमीन इनको दे रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जमीन किसको दे रहे हैं? नौकरी तो नौकरी दे रहा है, काम मंत्री का तो नहीं है। जो लोग इन बातों को कोरिलेट करते हैं तो सृजन को कोरिलेट क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री से बड़ा भ्रष्टाचार के पितामह और भ्रष्टाचार को मूर्त रूप देने वाला इस देश के इतिहास में कोई राजनेता हुआ तो बताइए नाम। लेकिन क्या कार्रवाइयां हुई? सवाल ये सामने है। इन सवालों को जांच करनी चाहिए कि लगातार इस देश की, अरे जांच छोड़िए, चुनावी सम्मन है और जब चुनाव आएगा तब सम्मन, बाद में टाइट है। फिर जनता जवाब देगी इसका चुनाव में 25 के। जनता 2025 में पूरी तौर पर जो गोलबंदी है मतदाताओं का तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उस गोलबंदी की पहाड़ से एनडीए भयभीत रहती है। तो चुनावी सम्मान से कोई फर्क पड़ता है जी? सारा घोटाला तो मुख्यमंत्री थे लालू जी तभी हुआ था, उसका भी आरोप लालू जी। आप शायद कदाचित आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग किस मेंटालिटी और माइंड सेट से इन सवालों को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। एक लाइन आप लोग जानते क्यों नहीं? 563 पृष्ठ के जजमेंट में अब किसी भी न्यायिक निर्णय पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन 563 पृष्ठ के जजमेंट में आदरणीय लालू प्रसाद जी पर कोई पैसा लेने का या आज तक कोई गवाह का कोई प्रमाण आया सामने? सीआरपीसी की धारा क्या कहती है, आईपीसी की धारा क्या कहती है, देश का संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है? कौन सा सवाल है जो ईडी जवाब मांगना चाह रहे हैं? अरे जो सवाल तैरता ही है, चुनाव सब जवाब होता है।